किसी भी 3 बार वज़ीर-ए-आज़म बन के किसी है। से भी जंग नहीं लड़ी। तो मुझे नहीं लगता, देखिए वो इस टाइम दुनिया में इकोनॉमी की जंग लड़ रहे हैं। ये चीज दुनिया में 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुके हुए हैं और तीसरी बनने की वो तैयारी में इस टाइम। तो वो जंगों की तरफ आके जो है ना अपनी इकोनॉमी को बर्बाद नहीं करेंगे। और आप पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान जिस पोजीशन में है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इस टाइम जंग के मूड में हो सकता है या पाकिस्तान किसी मुल्क से जंग लड़े, क्योंकि ये खाली ही नहीं। आज के दौर में जंग मेरी नजर में हल ही नहीं है। डायलॉग होने चाहिए जो अच्छा, जंग में क्या होता है जी? हाँ। जंग कर लें, ये जो लोग जंग कर रहे हैं ना, जंग करके नुकसान होता है आम आदमी का, आम आदमी के घर का, आम आदमी के बच्चों का, आम आदमी के रोजी रोटी का, आम आदमी के जब छोटे छोटे बच्चे पिलक रहे होते हैं, मर रहे होते हैं ना, उस टाइम फलस्तीन को देख लें, गजा को देख लें, क्या हुआ है उधर? पूरा शहर ही मिट्टी में मिल गया है। क्या कसूर था? देखें, जो आम सिविलियन थे उन्होंने जंग का आगाज तो नहीं किया था, वो तो जंग नहीं लड़ रहे थे। तो देखें, मेरी बात सुने, इससे पहले भी बहुत बड़े वाकया हो चुके हैं हिंदुस्तान को लेके। पुलवामा का हमला आपको याद होगा, मुंबई अटैक आपको याद होगा, इसी तरह पाकिस्तान में इस तरह के बहुत से अटैक हुए हैं, लेकिन कभी भी ऐसे मामलात नहीं हुए जो इस टाइम मामलात हो रहे हैं ना, कि एक दूसरे मुल्क के साथ वो मायदे बंद कर दें, पानी बंद कर दें, हवा बंद कर दें, लोगों का मिलना बंद कर दें, लोगों का जो छोटा मोटा था बॉर्डर से आना जाना। देखिए, आम सिविलियन का नुकसान तो हो रहा है, आप मानिए इस चीज को लेके। अभी देखें, हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने आपस में ट्रेड, जो हल्की फुल्की ट्रेड थी, पहले तो ट्रेड पहले से ही बंद चल रही है, आपको पता है इमरान खान साहब के दौर में ट्रेड बंद कर दी गई थी। अभी जो हल्की फुल्की ट्रेड चल रही थी वो भी बंद कर दी गई है। जो अफगानिस्तान को रास्ता था, देखिए जिस मुल्क के पास समुंदर नहीं ना होता, ये आलमी कानून होते हैं कि मामलात होते हैं कि वो अब जो रास्ते में मुल्क आते हैं उधर से ट्रेड अपनी कर सकते हैं। अब देखें, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की भी ट्रेड बंद कर दी। अफगानिस्तान के साथ पहले ही हमारे मामला ठीक नहीं है, वो पाकिस्तान से और ज्यादा नफरत करेंगे इस चीज को लेके। तो ट्रेड भी बंद नहीं होनी चाहिए, जो साहब ये बॉर्डर भी बंद नहीं होने चाहिए, ये पानी भी बंद नहीं होना चाहिए, हवा का रास्ता भी बंद नहीं होना चाहिए। ये लोग जो बैठे हुए हैं, सफीर बैठे हुए हैं, ये तो बिल्कुल ही हम कट आउट कर रहे हैं कि मामला ही कोई ना हो, कि हमारा तल्लुक ही कोई नहीं है, ना उनका हमारे साथ ना हमारा उनके साथ। आबिद भाई, लेकिन एक चीज हमने नोट किया, मेरे ख्याल से आज आबिद भाई की तबीयत भी उस तरीके से ठीक नहीं है, या वो वैसे ही थोड़ा अफसोस में है। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे बलोचिस्तान का वाकया होता है, APS जो बच्चों की जाने गई वाकया होता है, तो हम कहते हैं जी इंडिया इन्वॉल्व है, ठीक है। वहाँ पे पुलवामा होता है, 26/11 होता है, ये भी ये जो हुआ, ठीक है, पहलगाम का वाकया हुआ, तो 1 घंटे के अंदर अंदर ही इंडिया का मीडिया या सब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है। ये फौरन जो इल्जाम लगा देते हैं, बाकी की अफसोस बाद में करते हैं, इल्जाम पहले। देखिए, मेरी बात सुने, ये अखलाकियात तो ये होती है कि हमें सबसे पहले तहकीक करनी चाहिए कि ये मामला कहाँ से हो रहा है, ये कौन कर रहा है। देखे, पाकिस्तान कह रहा है कि हम नहीं करते, हिंदुस्तान कह रहा है कि हम नहीं करते, पाकिस्तान कहता है कि हिंदुस्तान करता है, बलोचिस्तान में इन्वॉल्वमेंट करता है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान कहता है कि कश्मीर में पाकिस्तान इन्वॉल्वमेंट करता है। हो सकता है कि ये दोनों ही ना करते हो, तो तीसरा बंदा फायदा उठा रहा है, तीसरा बंदा चाहता है कि इनमें अमन और पीस आए ही ना। ये 1947 की तरह आज तक जंग में मुब्तला रहे, 71 की तरह बस ये जंगे ही लड़ते रहे, 65 की तरह बस ये जंगों में रहे, कभी दोस्ती की तरफ आए ही ना, कभी इनकी दोस्त। देखें, ये आम सिविलियन को मारना, जो सब आप मुतमिन हो, आप मानते हो चीज को कि आम सिविलियन की, हिंदुस्तान को छोड़ो पूरी दुनिया में कहीं भी आप मान सकते हो चीज को, या इसमें चीज पे आप कंप्रोमाइज कर सकते हो? तकलीफ होती है। आप कह रहे हो ना आबिद भाई से बोला नहीं जा रहा, आपको क्या पता हो कि आबिद भाई से रोटी भी नहीं खाई गई उसके बाद सही तरीके से, जब ये बात सुनने को मिली कि यार हिंदुस्तान में क्या हो गया। चौधरी तू है, मैं हूं, हम कितनी मेहनत करते हैं, रोडों पे फिरते हैं, दूसरे शहरों में जाते हैं, जाके लोगों का ज़हन बनाते हैं, उन्हें समझाते हैं कि भाई ये हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता, इंसानियत होती है सबसे पहले। ना हिंदू मुसलमानों से नफरत करे, ना मुसलमान हिंदुओं से नफरत करे, इंसानियत को लेके चलें। हम सारी जिंदगी ये बातें लोगों को सिखाते रहे, और जब हमें सुनने को मिले कि ऐसी हरकत हो गई है, ID कार्ड देख ID कार्ड, आपको बलोचिस्तान में नहीं याद कि ID कार्ड देखते थे, पंजाबी था तो उसे गोली मार देते थे, और जो उधर का होता था उसे छोड़ देते थे। इसी तरह ही कश्मीर में हुआ, उन्होंने ID कार्ड देखे, जो मुसलमान है उसे छोड़ दिया, जो हिंदू है उसे गोली मार दी। अब ये चोइसा, मैं दोबारा बार बार रिपीट करता हूँ, उस औरत का बेचारी का क्या कसूर था जिसकी 6 दिन हुए थे शादी को, यार उसके हस्बैंड को आपने मार दिया। वो बाप और बेटे का क्या कसूर था? उन्होंने कोई टेररिज्म किए हुए थे, उन्होंने किसी के ऊपर बम मारे हुए थे। आबिद भाई, आगे क्या देख रहे हैं? क्योंकि अभी खबर ये आ रही है, जो खबर है कि पाकिस्तान ने कश्मीर LOC के ऊपर BSF का, यानी इंडियन कोई फौजी है, उसे अरेस्ट कर लिया, पकड़ लिया, वो पाकिस्तान साइड पे आया, उसे पकड़ लिया गया। ये फोटो भी हम साथ लगाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? ये हालात मजीद खराब होते नजर आ रहे हैं, कशीदगी की तरफ जा रहे हैं,
जंग की तरफ जा रहे हैं या बेहतर हो जी, ये जाएंगे? हालात तो हिंदुस्तान के, अगर मीडिया को देखते हैं आप और दोनों। हिंदुस्तान के लोगों को आप देखते हैं, तो ये तो हमें क्योंकि वो कह रहे हैं हमें पता चाहिए, हमें कोई डायलॉग नहीं चाहिए, कोई बात नहीं चाहिए, उनका तो पूरा माइंड है जंग की तरफ जाने का। लेकिन हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है ना, वो बड़ा कुछ सोच के चलते हैं, मुझे ये लगता है कि वो जंग की तरफ नहीं आएंगे। हाँ, पाबंदियां लगेंगी, सख्तियां बहुत ज्यादा होंगी। और आपने अभी बीएसएफ का जो जवान पाकिस्तान ने पकड़ा है, उसके ऊपर जो आपने बात की, देखिए ये आपको 2 4 5 दिनों में उसकी भी रिपोर्ट सामने आ जाएगी। ये बड़े अच्छे तरीके से उसे वापस कर दिया जाएगा और वो हिंदुस्तान चला जाएगा। Thank you.